यहाँ पे इस तरह से लिखा है, सबको जय मसीह। और प्रेरितों अध्याय में से हम लिखते हैं 19 अध्याय प्रेरित, और 19 अध्याय के हम देखते हैं थोड़ा नीचे से 8 से हम पढ़ के ऊपर चलते हैं। वो आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर को राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोग ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों के अलग कर लिया और प्रतिदिन तरनुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले का, यहूदिया का, यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारियों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदियों जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, एक करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु के नाम कहकर फूके। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्किवा नाम के एक यहूदी महायाजक से 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा उनके उत्तर दिया, यीशु को मैं जानता हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें बस में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वो नंगे और घायल होकर उस घर से निकल गए, भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुत तेरे ने आकर अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वाले में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और सब उनके दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। आमीन। तो आज की वचन आप देखते हैं तो पौलुस एक जगह में 3 महीने तक सिखाए, उसके बाद दूसरे जगह में जाके फिर 2 वर्ष तक सिखाए परमेश्वर की वचन। वहां पे जब 2 वर्ष तक परमेश्वर के वचन जब सिखाने लगे तो वहां पे बहुत अचम्म के काम होने लगा। वो पौलुस में से शरीर में से कोई ऐसा वस्त्र अगर छू कर चला जाए वो बीमारी ठीक हो जाता है। उसके अंदर से ऐसे वस्त्र वो छू कर चला जाता तो वो ठीक हो जाता है। अगर कोई वो जिधर वो रिंगते तो उधर छाया पड़ जाता तो भी वो ठीक हो जाता। इस तरह से अचम्म के काम हो रहा था। वहां पे लिखा है, यहाँ पे कि ये बात इफिसुस में रहने वाले
सब पर और यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुत ने आकर अपने अपने कामों का मान लिया। और वो लोग इतना विश्वास से भर गए यीशु मसीह के शक्ति और सामर्थ्य से। उन्होंने यहाँ पे इसमें लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर के जन पौलुस जो अभिषेक हुआ था, परमेश्वर ने उनको अभिषेक किए थे, उनके हाथों से अचम्म के काम हो रहा था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे, रुमाल भी आप जानते हैं ऐसे रखते हैं गर्मी के सीजन में, तो उस तरह के रुमाल और अंगोछे कहने का मतलब ऐसे दाजू भाई रखते हैं। तो वो लोग वो अंगोछे लेके उसकी देश स्पर्श कराकर बीमारियों पर डाला देते हैं। कहने का मतलब वो जब ऐसे उसके शरीर छूकर बीमारी को ऊपर अगर ऐसे कर देते तो वो ठीक हो जाता था, क्योंकि उस वक्त इस तरह से काम हो रहा था। और बीमारियों और दुष्ट आत्मा लोग उनमें से निकल कर जा रहा था, भाग रहा था। तो एक दो लोग इस तरह से आदमी आ गए उस समय में। एक का परिवार का बेटा, 7 बेटे थे, उसका नाम स्कीवा था। उसके 7 बेटे और स्कीवा, उसने भी प्रचार करने लगा और कहने लगा कि जो पौलुस है, पौलुस के परमेश्वर जो हैं यीशु मसीह, उस यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इसमें से वो दुष्ट आत्मा निकल जाए। इसी तरह से बहुत सारे दुष्ट आत्मा उन्होंने निकाले, मगर एक दुष्ट आत्मा से जब निकालने लगे तो वो दुष्ट आत्मा ने बोला, मैं यीशु मसीह के जानता हूँ, पौलुस को जानता हूँ, तुम कौन है? यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, पौलुस को जानता हूँ, तू कौन है? इस तरह से बोलने लगा। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा बहुत शक्तिशाली था। वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल कर आता, उसमें ढुक जाता, उसमें से निकल कर आता, उसमें ढुक जाता, क्योंकि वो मरने वाला नहीं है, उसको तो जगह चाहिए। तो वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल कर उसमें चला जाता। क्यों? क्योंकि वो शक्तिशाली था। वो दुष्ट आत्मा, वो भूत आत्मा, वो शक्तिशाली था। तो उस तरह से निकल कर वो चला जाता। मगर वो किस तरह से निकालता? वो निकालने बाद वो पौलुस के नाम से निकालता था। पौलुस जिसको मानता है उसको, वो नहीं बोला कि मैं भी मानता हूँ यीशु मसीह को, इस तरह से नहीं कहा। उसने कहा, क्या कहा? पौलुस, पावल जिसको मानता है, जिसको परमेश्वर बोलता है, उसी परमेश्वर के नाम से मैं भी करता हूँ। तो अभी भी देखेंगे हमारे समाज में, नेपाल में और इंडिया में जब भी देखेंगे तो वो कहेंगे बहुत पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मगर सच में वो यीशु मसीह को नहीं मानते। मगर पिता परमेश्वर कह कर इस तरह से यीशु के नाम अंतिम में लेकर वो दुष्ट आत्मा को निकालने चले जाते हैं। मगर उसमें से निकल कर आता है, उसमें चला जाता है, उसमें से निकल कर, क्योंकि वो नहीं डरता उन लोगों से, वो लोग से नहीं। मगर जो यीशु मसीह को, जो दुष्ट आत्मा ने बोला, भूत आत्मा ने बोला कि मैं यीशु को जानता हूँ। क्यों जानता है? ओ क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी समस्त अधिकारी। आमीन। ओ यीशु मसीह को क्यों जानता है? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तभी जानता है। वो जानता है कि हमारा समय आने से पहले ही हम लोगों को दंड देने के लिए यीशु मसीह आया है। आमीन। तो वो जानता है। तो वही यीशु मसीह के नाम से वो भगा रहा था। मगर हुआ क्या? ओ दुष्ट आत्मा, ओ भूत उन पर हावी हो गया। क्यों? उनके परिवारों में भारी पड़ गया। और वो भारी पड़ने के बाद में
उन्होंने बहुत मारा और पीटा। वो भूत वाला आदमी बहुत उनको मारा और पीटा। तो बहुत वो क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि वो तंत्र मंत्र करने वाला था, झाड़ फूक करने वाला था। थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए तो कर लेंगे कहकर, तभी देखेंगे समाज में तो पिता परमेश्वर के ग्रुप में से हैं तो कितने लोग वो आते हैं यीशु मसीह के नाम से, और पैसा कुछ मिल जाएगा तो लेकर चले जाएंगे, इस तरह से करते हैं। मगर आपको हम चंगाई भर नहीं, छुटकारा भर नहीं, आपकी प्राण बच जाए उसके लिए हम आते हैं। आपकी नरक में आप जाना ना पड़े मगर स्वर्ग के भागीदार हो जाए कहकर हम आते हैं आपके पास। पौलुस के शरीर में से, रुमालों में से, उनकी छाइयों में से जो चंगाई निकलती थी वो आप में भी से निकलेगी। आप में उस प्रकार का विश्वास, आप में से उस प्रकार के सामर्थ्य जब रहेगा तो आप में वो काम होगा, क्योंकि परमेश्वर वो देते हैं आशीष। आमीन। मगर ये भी है, आपको हर वक्त हर समय डॉक्टरों को भी रखना चाहिए और आपको विश्वास में उस तरह से प्रार्थना भी करना चाहिए। और तीसरी बात, कभी भी आप किसी की सलाह को बुराई मत समझिए। किसी वक्त परमेश्वर भी उस आदमी के अंदर से आपको असल सलाह और सुझाव दे सकते हैं और उनमें काम हो सकता है। तो आप इस तरह से लेकर आप चलेंगे तो आप में आशीष रहेगा। हम आपको जोड़ रहे हैं कि उस जगह में बहुत बड़ा मूर्ति बना के उस जगह में माना जाता था। एफिसस इस एक जगह था, उस जगह में बड़ा देवी का मंदिर बना हुआ था। वो देवी का मंदिर एशिया में, इस नेपाल में नहीं, इंडिया में नहीं, इस श्रीलंका में नहीं, और जगह में भी उस देवी का पूजा करते हैं। तो उस जगह में एफिसस मंडली में, उस जगह में डयाना को मानने वाले लोग के सामने जब परमेश्वर के वचन बोली गई तो सारे लोग विश्वास कर लिए। आमीन। कितने लोग? सारे लोग यीशु मसीह को मानने लगे। सारे लोग अपने अपने रीति थीति तंत्र मंत्र जितना था वो सारे परमेश्वर के आगे घुटना टेक दिए और कहने लगे अब हम इसको उधर हम देंगे। तो उन्होंने जब अपने तंत्र मंत्र के किताबों को जब उन्होंने जलाने के लिए जब दे दिए, अपने सारे वो देवी देवता के और मूर्तियों को जब उन्होंने दिया तब सब जोड़ जाड़ कर सोने चांदियों का कितना हुआ? 50,000। इसमें लिखा गया है, जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके, पोथियां इकट्ठी करने का मतलब वो अपने इस तरह से एक बैग होता है, वो बैग जो मंत्र तंत्र अभी सपेरो वाले आते हैं, सपेरो वालों ने अपने पोथियों रखते हैं। कोई खिलमदारी दिखाने वाले भी आते हैं तो ऐसे से डमरू बजाते हुए और बांसुरी बजाते हुए आते हैं। तो वो लोग का भी एक क्या होता है, बैग होता है, और उनको भी क्या बोलते हैं? पोथिया कहने का मतलब उसका जो बैग होता है उसको। तो उन्होंने सब इकट्ठे कर लिए, तंत्र मंत्र करने वाले, जादू टोनी करने वाले, और यहाँ लिखा है सबको जला, सबके सामने जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया, किनका? उनका जो जलाया गया, उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। कितने? 50,000। उस समय के 50,000 कहने का मतलब बहुत ज्यादा। उस नगर के, उस जगह के, इलाके का आदमी आके उनपे विश्वास किया। कहने का मतलब बहुत। तो हमको जब विश्वास में हम चलते हैं तो हमारे जीवन में उस तरह से काम होता है। ये नहीं कि आज एक काम हो गया, 2 काम के लिए नहीं। कितने लोग तो इस तरह से विश्वास करते हैं, आज मेरा पैर ठीक हो गया, अब कल से नहीं जाने का है।
चर्च में, कलीसिया में, मंडली में नहीं जाने का है। हमारा पैर ठीक हो गया, हमारा ये ठीक हो गया, वो ठीक है, इसके लिए नहीं, मगर अंदर जो बसा हुआ है प्राण, उसके लिए हमको मंडली में, कलीसिया में जाने का है। आमेन, आमेन। अंदर जो प्राण है उसके लिए हमको कहाँ जाने का है? कलीसिया में। और जब आपकी नाम स्वर्ग में लिखेगा, जब आपकी नाम जीवन के पुस्तक में लिखेगा, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होंगे, तब आपको पौलुस नहीं चाहिए। कौन नहीं चाहिए? पौलुस नहीं चाहिए, पावल नहीं चाहिए। और रुमाल ऐसे पौलुस के जगह में छुआ कर लेकर जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओ यीशु मसीह किसके अंदर है? आमीन, आमीन। तो आपको वो विश्वास करना पड़ेगा, जो यीशु मसीह पौलुस के साथ में थे, वही यीशु मसीह मेरे साथ है। आमीन, आमीन। वही यीशु मसीह मेरे हाथों से भी चमत्कार करेंगे। आमीन, आमीन। तो आपके पास पास्टर नेपाल में रहेंगे, काठमांडू में रहेंगे, तो आप आएंगे नहीं। तो उस वक्त आपको क्या करना का है? प्रार्थना। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ से। आमीन, आमीन। उसमें विश्वास करने का है। यीशु मसीह आप सामर्थ्य देंगे। मैं जब भी प्रार्थना करूंगा, इसमें से दुष्ट आत्मा क्या होगा? निकल कर चले जाएगा। तो आप जब जोश से वो प्रार्थना करेंगे, आज आप में से वो दुष्ट आत्मा क्या करेगा? निकल जाएगा, निकल कर चला जाएगा, भागता हुआ, दौड़ता हुआ चला जाएगा और फिर लौट कर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ। आपके अंदर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। उसी के कारण से तो जो व्यक्ति जो इस्किवा था, इस्किवा के साथ यीशु मसीह नहीं थे, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। उसने कभी भी यीशु मसीह के अपने मुक्तिदाता कहकर स्वीकार नहीं किया। वो केवल आशीष मांगने लगा। कहेंगे जो बिंद्रावती है, वो जिसको मानते उसी परमेश्वर के नाम से हम बोलते हैं, ये निकल कर चला जाए। बगैर वो जाके जब प्रार्थना करेंगे, तो उसमें से क्या होगा? वो जब जाएंगे दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो दुष्ट आत्मा निकल कर चला जाए। तो वो बोलेंगे, हाँ वो दीदी आए थे, बिंद्रावती दीदी, और मुझको प्रार्थना किए यीशु मसीह के नाम से, हम भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे। तो अब लेंगे नाम क्या? हम दूसरे कोई बीमार हो गया तो वो बोलेंगे ऐसे, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, बिंद्रावती दीदी जिस परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते थे, उसी परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करता है। तो विश्वास नहीं किए, मगर विश्वास किसका दिखा बड़ा? वो बिंद्रावती दीदी। उनका विश्वास बड़ा देखे, तो वही विश्वास से वो प्रार्थना किए। मगर ये उनको मालूम नहीं चला कि अगर मैं विश्वास करूंगा प्रभु यीशु में, मैं प्रभु यीशु में वो प्रार्थना करूंगा, तो निकल कर चला जाएगा, क्योंकि मेरे साथ कौन है? यीशु मसीह। आमीन, आमीन। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको बलवंत रहना चाहिए, हमको प्रार्थना में रहना चाहिए। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप इस तरह से न डरिए कि मैं तो बहुत कमजोर है, मैं तो मेरे साथ में कोई भी नहीं है। मगर आप उस तरह से नहीं प्रार्थना करने का है। आपको क्या करने का है? एक विश्वास के साथ में, मेरे साथ में यीशु मसीह, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, तो इसमें से दुष्ट आत्मा निकल कर चला जाएगा। आमीन, आमीन। आपको पास्टर जरूरत नहीं पड़ेगा, मगर आपके पास किसका जरूरत पड़ेगा? यीशु मसीह का। आमीन, आमीन। आपको चंडीगढ़ वाला पास्टर नहीं चाहिए, पंजाब वाला पास्टर नहीं चाहिए, हरियाणा वाला पास्टर नहीं चाहिए, काठमांडू वाला पास्टर नहीं चाहिए, उधर पश्चिम वाला पास्टर नहीं चाहिए, अमेरिका वाला पास्टर नहीं चाहिए। आपको केवल क्या करने का है? प्रार्थना करने का। प्रार्थना। और किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। आप कमजोर है तो आप बोलिए, यीशु मसीह मेरे साथ आप खड़ा होइए, हम इसके लिए प्रार्थना करें। आमीन, आमीन, आमीन। तो उसमें से क्या होगा? दुष्ट आत्मा निकलेगा। तो हम इस
इस तरह से आपको हम बता रहे हैं कि आप वचनों में बढ़िए और प्रार्थना में बढ़िए और विश्वास में बढ़िए, ताकि आप जब भी प्रार्थना करें तो आपको, हमको नहीं, इंद्रावती दी नहीं, मगर यहाँ पे इंद्रावती दी रहे तो भी प्रार्थना हो विश्वास से क्या हो, दुष्ट आत्मा निकल कर चला जाए, बीमारियों ठीक हो जाए और उसमें आशीष और गवाही मिले। आमीन आमीन। प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद है। आप प्रभु में इस तरह से बढ़िए और प्रभु के आशीष से है आपने। हम वचन के खंड को यही रखते हैं। सब में जय मसीह। जय मसीह।